सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आई होप कि आप सभी खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की रीडिंग भी डेली की तरह जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। देखेंगे कि जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या है एनर्जीज। ठीक है, ओके। न्यू बिगनिंग का कार्ड दिख रहा है सबसे पहले तो मुझे। ये एक एंजल साइन भी हो सकता है। फर्स्ट कार्ड इज़ न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ कप्स। ये एक एंजल साइन के रूप में हम इसको ले सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है ना सबसे पहले हालांकि पेज ऑफ कप्स है। कई लोगों के ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के जीवन में बहुत एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है ना। कार्ड जिस जैसा कार्ड होगा उसी अकॉर्डिंग मैं रीड करूँगी। तो कोई एंजल साइन है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो या बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो आपकी लाइफ में। क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग ही कर रही हूँ मोस्टली मैं अभी। तो न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू शुरुआत दिख रही है। एंड कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिश्तों में, बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं और काफ़ी सारी परेशानियों में आप हो इस वक्त। मतलब मोस्टली ये कार्ड एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, रियूनियन, अचानक से मिलन, अचानक से लाइफ में कुछ अच्छा हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद सडन एक गुड चेंज का आना, या लाइफ में एक पॉजिटिविटी का आना, सकारात्मकता आना। जिस तरीके से कार्ड है, क्योंकि आप एनर्जीज़ को अगर ध्यान से देखो तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का अंत होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हो पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग 7-8 महीने, 6 महीने, या पिछले साल से। पिछले साल के भी अगर बोलूँगी तो पिछले साल का अक्टूबर नवंबर या दिसंबर से प्रॉब्लम्स। कई लोगों की एनर्जीज़ में आ रहा है कि कुछ चीज़ बातचीत शुरू भी हुई इस साल, कुछ चीज़ें ठीक भी हुई, बट वापस से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, वापस से चीज़ें ख़राब हो गई। अप एंड डाउन्स का बहुत ज़्यादा देखना। मतलब देखो, ये कार्ड मैंने सफल करते करते मुझे सडन मिला है। तो कहते हैं ना कि एंजल साइन को पहचानो, तो भाई ये कोई एंजल साइन भी हो सकता है ना, जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है। और ये कार्ड अगर आपके साथ मेरी जो ये एनर्जी मैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली आप इस वक्त अपनी लाइफ के उस सिचुएशन में हो जिसमें आप बहुत जल्द एक नई शुरुआत, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, जिस चेंज में एक न्यू बिगनिंग, एक पूरी तरीके से एक अच्छा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव की ओर संकेत कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, परेशानियों का अंत होना। तो भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो कि इतने कम टाइम में बताना भी मुश्किल है, लेकिन बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए हम डिटेल्स में जाएंगे, चेक करेंगे और कार्ड्स को भी, और इस कार्ड को एक गाइडेंस के तौर पर, एक एंजल कार्ड के तौर पर हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये कार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ ना हमेशा, एंजल साइन को पहचानो। एंजल कोई भी आपको स्टेप बता रही है, कोई भी चीज़ आपको गाइड कर रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई संदेश छुपा है, कोई ना कोई संदेश ऐसा है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बाकी का एनर्जीज़ को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, मैरिड, लव लाइफ, वन साइड, सिंगल, मैरिड, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी की भी एनर्जीज़ को जानना है तो उसके लिए देख सकते हो। ओके, अच्छा, यस, बिल्कुल ये कार्ड के साथ रिलेट तो कर गया है गाइज। पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि ठुकरा देता है ना कोई किसी के रिश्ते को, किसी के प्यार को। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत कुछ दिख रहा है।
चलिए कुछ कार्ड्स लेंगे, डिफ़ाइन करेंगे इन कार्ड्स को, है ना, पूरी तरीके से। देन उसके बाद मैं आपको पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया ना, क्योंकि शुरुआत अब हो रही है ना, ये कार्ड तो हमें अब मिल रहा है ना। ये सब चीज़ें तो आप अपनी लाइफ में हो सकता है फेस कर रहे हो, उनका रिश्ता तोड़ देना अचानक से। क्योंकि जो भी ये पर्सन है ना जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये व्यक्ति आपको प्यार बहुत करता है। इस व्यक्ति के मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। आज भी ये पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो यहाँ पर एंजल साइन दे रही है कि रुको भाई, पेशेंस रखो, ये लौटेगा। न्यू शुरुआत ये करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ एंजल आपको ये बता रही है कि ये वही पर्सन है जिसने आपका साथ छोड़ दिया था। ये वही पर्सन है जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा। ये वही पर्सन है। यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, मैं दोनों कार्ड को आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले एंजल हमें यहाँ पर ये गाइड कर रही हैं। लेकिन हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था ना इस टाइम पर कि एंजल साइन दे रही है, लेकिन फिर भी मन में आपको लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये एंजल साइन है या अचानक से कार्ड आया। तो अब आपको एंजल इस चीज़ को बता रही हैं कि भाई नई शुरुआत होगी तुम्हारी। किसके साथ होगी? उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, या आपके साथ इन्होंने या आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ लाइक हर्ट करना। पेज ऑफ सोर्ड्स है ना, कदर नहीं करना, इग्नोर कर देना, किसी और के उसमें आकर, इन्फ्लुएंस में आकर आपको ब्लॉक कर देना, है ना, बहुत रूडली वेप करना, ये चीज़ें आ रही हैं इस कार्ड में। गुस्से में हो सकता है कोई स्टेप ले लिया हो, नाराज़ बहुत ज़्यादा होते हो, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हो, ऐसा वेप करते हो जिसमें आपको लगता होगा कि आई डोंट नो कि ये पर्सन कैसा वेप कर रहा है, ये वही है। मतलब आई थिंक कभी कभी शॉक्ड हो जाते होगे कि क्या ये वही पार्टनर है, क्या ये वही इंसान है जो मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी केयर करता था, मुझे सपोर्ट करता था। पेज ऑफ सोर्ड्स से कह रहा है कि इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा। ये कौन है ये? आप प्लीज़ बताइएगा गाइस, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे इस कार्ड से आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा या तो साइलेंस होंगे, या जब बोलते होंगे तो ऐसा बोलते होंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब बिल्कुल आपके साथ ब्रेक करना, बिल्कुल आपके साथ रिश्ते को तोड़ देना, आपकी बार बार मिन्नत करने पर भी, बार बार समझाने पर भी आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना। क्या दिख रहा है गाइस प्लीज़? ओके ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रही हैं कि अगर ये कार्ड आपके साथ रिलेट कर रहा है, इट मीन्स कोई तो है जिसे अब आपके प्यार की कदर हो रही है, और वो इंसान आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। बहुत लंबा टाइम भी हो गया, मुझे लग रहा है कि इस इंसान से, इस पर्सन का आपकी लाइफ में चले जाना, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट हो सकता है आप फेस कर रहे हो। कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, बट ये चीज़ कहीं कहीं लग रही है बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं इन पर्सन से आपके, बहुत ज़्यादा। बट ये चीज़ कहीं कहीं लग रही है ऑन ऑफ सिचुएशन, झगड़े, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, मुझे गाइड कर दे यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। करियर में क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। ओके मेरे कार्ड्स थोड़े से चले, मैं एक कार्ड आपके लिए और ले लेती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए निकल कर आया है। भाई केयर करिए गाइज, अपनी सेल्फ लव कीजिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कार्ड यहाँ पर बहुत कुछ कह रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, स्ट्रेस कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ रहे हैं, चिंताएं बहुत कर रहे हो, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग लाइक नहीं लग रहे हो कार्ड के अकॉर्डिंग। आई डोंट नो कि अब आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन हाँ जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है बहुत चिंताएं हैं, आपको आपके अपनों से धोखे मिले हैं।
मैं खाली पार्टनर की बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप की तो है ही, मैं उसकी रीडिंग तो कर ही रही हूँ, बट मैं जैसे मैं आपको देख रही हूँ ना, मतलब मे भी आप अपनी फैमिली, आप अपने घर से भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हो, ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर। कोई तो है जो जैसे होता है ना कि चारों तरफ से चीज़ों का डिस्टर्ब हो जाना, किसी का साथ नहीं देना, कोई साथ ही नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि आप इस वक्त ये सिचुएशन में हो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, अपनों से धोखे मिले हैं, जो सोचा था वो चीज़ें हुई नहीं हैं। करियर में भी प्रॉब्लम्स, बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है आपको, स्ट्रेस बहुत हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ बता रहा है भाई। मैं आपको यही बोलूँगी, मेरी तरफ से भाई यही एडवाइस है कि थोड़ा सा ध्यान अपना भी रख लीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, है ना। जब आप सही रहेंगे ना तभी तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद पर फोकस सबसे पहले करना चाहिए, खुद की केयर सबसे पहले करिएगा। मेरी तरफ से मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपना ध्यान रखें और सेल्फ लव जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो करिए। अपने करियर पर भी थोड़ा फोकस कीजिए, अपने हेल्थ को थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रुक रही हैं आपकी। हालांकि अब आपके पार्टनर का मैसेज आ चुका है, एंजल आपको बता रही हैं कि क्योंकि जो सिचुएशन ज़्यादातर में दिख रही है ना, मोस्टली ये सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अनबैलेंस हो रही है। आपको उसी इंसान ने धोखा दिया है जिस पर्सन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा विश्वास किया। आई डोंट नो कि मैच कर पा रहे हो आज की रीडिंग की नहीं, बट हिम्मत बहुत है आपके अंदर, बहुत हिम्मत है। मैं आपकी ये चीज़ मैं बोलूँगी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स में भी ना, जैसे कि होता है ना कि आपको बिलीव है ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, और हिम्मत बहुत है, करेज बहुत है आपके अंदर। होता है ना कि जैसे कोई नहीं हमें रुला सकता, हम खुद को नहीं रोने देंगे, सेल्फ लव करेंगे। तो भाई सेल्फ लव कीजिए, अपना भी ध्यान रखिए। हिम्मत बहुत है आपके अंदर, बहुत मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है। बट इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको कई ऐसे आपके अपने हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको हेल्प की ज़रूरत थी तब आपको हेल्प नहीं की, जब उनको ज़रूरत थी आपने उन्हें हेल्प भी किया, आपने उन्हें सपोर्ट भी किया। और हमेशा आपके साथ ऐसा ही होता है कि जब आप सबके लिए अवेलेबल हो बट आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। मैरिड लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, लव लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि मतलब बहुत अकेलापन सा हो गया है। कोई नहीं, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता, यूनिवर्स होते हैं, है ना। तो ब्लेसिंग है आपके ऊपर ब्लेसिंग है। और आप देखना चीज़ें आपकी कितनी परफेक्ट होंगी। और यहाँ पर ये कार्ड मैं बार बार इसकी तरफ इंडिकेट कर रही हूँ आपको, क्योंकि एंजल्स ने हमें ये कार्ड दिया है। मे बी आपके लाइफ में जो भी आज चल रहा है ना प्रॉब्लम्स, सब ठीक होगी। एक नई शुरुआत आप ही के लिए आया है। आई थिंक ये कार्ड आज एक नई शुरुआत करोगे आप अपनी लाइफ में। और वो पर्सन जो आपका साथ छोड़कर गया है या आपको नहीं समझ रहा, वो खुद आपकी लाइफ में कम बैक होगा। यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आया है। चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ तो मैंने चेक अभी मैं कर लेती हूँ उनकी करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन। लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स में है आपके पार्टनर, जिसका आप इतना इंतज़ार कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना पेन ले रहे हो, जिसको आप ये पाना चाहते हो, वो खुद आपको लेकर प्लान कर रहा है कुछ अच्छा। वो खुद आपको सर्च कर रहा है। उसने अगर आपको सामने से ब्लॉक किया है या फिर नहीं भी ब्लॉक किया है, वो आपके कांटेक्ट में है, ठीक है ना, चाहे वो कैसे भी कांटेक्ट में हो। बट आप इनको देखो कि ये किस तरीके से आपको स्टॉक करते हैं। आप इनकी जो नज़रें हैं वो आपकी तरफ है, इनके माइंड में आप हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल बातचीत बंद है, एकदम बातचीत नहीं होती है, ब्लॉकेज सब तरीके से
कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन को बेचैनी हो रही है, वो आपको पाना चाहते हैं। और ये जो भी व्यक्ति है ना, अब इसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही इनको भुला दिया हो। ये नई शुरुआत तो खुद ही करना चाहेंगे ना आपसे, क्योंकि इनको अब समझ आ रहा है आपके प्यार को। समझ तो ये सब रहे हैं, बोल नहीं रहे आपसे, साइलेंस हैं, समझ इन्हें सब आ रहा है। और इन्हें ये भी समझ आ रहा है कि आप ही है वो राइट पर्सन इनके लिए, चाहे फीमेल पर्सन है चाहे मेल पर्सन है। लेकिन आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, कहते हैं ना कि अगर किसी की कोई इंसान अच्छा है तो एक ना एक दिन उसकी कदर कोई करेगा ज़रूर। तो आपको देखकर ना, आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की है, बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप रहा है आपका इनके साथ जब आप रिश्ते में थे। अब तो चलो नो कांटेक्ट हो रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं, और बिल्कुल इनकी लाइफ में भी ना कुछ इश्यूज़ तो इनकी लाइफ में भी, आपके पार्टनर की लाइफ में भी, ठीक है ना, इनकी लाइफ में भी इश्यूज़ हैं। इनकी लाइफ में भी करियर्स में प्रॉब्लम्स है, और बहुत सारी चीज़ों में एकदम फ्रस्ट्रेशन है, मूड स्विंग होता है, छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत है। क्योंकि इनको अंदर से इस चीज़ को भी लग रहा है ना कि एक अच्छा रिश्ता इन्होंने खो दिया, अब वापस से पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहीं स्टक हो गए हैं। बहरहाल सामने से ब्लॉक करके सीधा सीधा दिख रहा है, क्लियर मैसेज है, कोई डाउटफुल मैसेज नहीं है, क्लियर है ये मैसेज। सामने से ब्लॉक करके पीछे से पूरा फोकस आपकी तरफ है। नंबर्स चेंज करके आपको सर्च कर रहे हो या कैसे, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में आप हो। और आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, सच्चाई पता है क्या है गाइस? सच्चाई ये है कि पहले तो इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझा, दूसरे के उसमें आ गई कंट्रोल में, चाहे परिवार का हो चाहे कोई हो, दैट टाइप ऑफ पर्सन। अब जब आप दूर हो गए और जब ये अकेले पड़ गए तो इन्हें आपकी याद आ रही है, और इनको ये समझ आ रहा है कि हाँ आप, क्योंकि आपसे क्या है ना कि इन कुछ भी हो, लेकिन अब आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ ध्यान से। अब ये कार्ड आप देखो, कोई किसी को ऐसे ही नहीं इतना ज़्यादा जैसे लग रहा है ना कि सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मतलब लाइक फोकस कर रहे हैं। सर्च से मतलब फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है। कोई ऐसे ही नहीं किसी को इतना ज़्यादा पसंद करता है, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो होंगी आप में भी, कुछ तो इन्होंने भी देखा होगा ना, कुछ तो पॉजिटिविटी इन्होंने भी महसूस की होगी, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, पॉजिटिविटी है इनके दिमाग में आपके लिए। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपने, ज़रूर अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है बहुत खुश रहे हो आप, बहुत खुश रहे हो एक दूसरे के साथ, जैसे ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। 3 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है। 3 ऑफ वैंड्स तो ये भी कह रहा है कि आप बिना एक दूसरे से पूछे कुछ काम ही नहीं करते थे, मतलब जैसे होता है ना कि छोटी छोटी बातों को एक दूसरे से पूछना, छोटी छोटी सी बातों को राय, जैसे होता है ना एडवाइस लेना या कुछ बताना, वो भी कह रहा है 3 ऑफ वैंड्स। तो बहुत सकारात्मकता आ रही है इस कार्ड से, बहुत हेल्प भी की है आपने इनको, फाइनेंशियल लग रहा है सपोर्ट, हो सकता है कि ये एनर्जीज एक दूसरे के हो सकता है आपने किया उन्होंने किया, लेकिन मोस्टली इनका ही दिख रहा है, ठीक है। ओके, 5 ऑफ कप्स में आ गए हैं अब आपके पर्सन। चलिए राशियाँ बता देती हूँ, मैं थोड़ा लेट राशि बताती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं थोड़ा जल्दी बता देती हूँ राशि, क्योंकि राशियाँ मुझे दिख भी रही हैं आज इस वक्त ना। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है भाई, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के लिए फ़ायदा है मेंबरशिप वालों के। जो भी वीडियोस देखते हैं ना, वो कुछ अलग ही वीडियोस होते हैं आपके लिए, रियूनियन, थर्ड पार्टी साइड। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए।
ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड पर्सनली अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरे को तो भाई पर्सनली बात करनी है, जो कि आपको क्लियरिटी इसमें मोर एंड मोर मिलेगी क्योंकि आपका नेम प्लेस वगैरह होगा, तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है भाई, इस नंबर के अलावा कहीं पर भी कोई भी रीडिंग बुक नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में रखें। इंस्टा फेसबुक कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9540119650, इकलौता यही नंबर है मेरा भाई, ध्यान से प्लीज़। अब यार चलिए 5 कप्स में आ चुके हैं, चलिए राशियाँ बताती हूँ मैं अभी, है ना। ओके, परेशान तो बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मेरे फेस पर स्माइल इसलिए आ रही है, पता है क्यों? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि कैसे पहले आपको इग्नोर कर रहे थे और आज वो टाइम आ रहा है कि वो खुद आपको ही सर्च कर रहे हैं। मतलब उनकी तड़प आप देखो तो आपको भी लगेगा कि हाँ चलो कि अब इनको समझ आ रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने आपको बिल्कुल ही अपने से दूर कर दिया था ना, और आज आप ही के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि अकेले भी हो गए हैं और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। दूसरा ना, आप इनके लिए लकी होगे, डेफिनेटली आप इनके लिए लकी होगे, क्योंकि जिस तरीके की इनकी एनर्जीज मिल रही है ना आपके पार्टनर की, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि हाँ आप बहुत ख़ास हैं इनके लिए, ख़ास रहे भी हो और ख़ास हो भी। चलिए वृश्चिक राशि सबसे पहले दिख रही है, अच्छी गुड न्यूज़ है भाई। आज के एनर्जीज़ में ना ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ दिखी कि आपके पार्टनर को आपकी कदर हो रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई मिस कर रहे हैं। अकेले होते हैं ना तो वो आपको ही मिस करते हैं, उनको लगता है कि आप उन्हें कितना गाइड करते थे, समझाते थे। ये वाला कार्ड बहुत पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव से मतलब ये नहीं है, मतलब पॉजिटिव से मतलब ये है कि चलो उन्हें अब आपके प्यार को तो समझाना, जब आप उनको समझा रहे थे तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज जब वो अकेले हो गए तो उन्हें सब समझ में आना शुरू हो गया। चलो आपका रियूनियन तो होगा, मुझे तो बिलीव है। ओके, लेकिन ना थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ना एनर्जीज़ में थोड़े पेशेंस की एनर्जीज आ रही है। जैसे कहीं मुझे लग रहा है कि एनर्जीज जुड़ती ना जुड़ नहीं पा रही है, बट कहीं जुड़ रही, कनेक्ट हो रही है। कभी ना समटाइम्स क्या होता है कि एनर्जीज कनेक्ट होने में टाइम लगा देती है, बट होती ज़रूर है, तो नीड टू पेशेंस। चलिए ओके, वृश्चिक राशि है, यहाँ पर मेष है, कुंभ राशि है, कैंसर है, वर्गो है, टॉरस राशि दिख रही है, लिब्रा और जेमिनी दिख रही हैं, ये राशियां हैं यहाँ पर। और नंबर है 1, नंबर है 7, नंबर है 3 एंड नंबर है 4। ये नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। 9 नंबर भी दिख रहा है, 2 नंबर भी दिख रहा है। आज तो मुझे लग रहा है सारे एंजल्स नंबर जो है ना वो मुझे दिख रहे हैं। होता है समटाइम्स एंजल्स नंबर, क्योंकि आज ना फर्स्ट कार्ड ही हमने एंजल से ही शुरुआत की थी, एंजल से ही, तो ये कार्ड ना अपने आप में जिनप भी। अब हम इस कार्ड को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा साइड में रख दिया था, लेकिन अब ये कार्ड मुझे लग रहा है, जब ये सारे कार्ड्स को देख रहे हैं ना तो लग रहा है कि हाँ भाई पूरी रीडिंग की ज़रूर की, क्योंकि जानना ज़रूरी था सच। लेकिन संकेत तो हमें फर्स्ट कार्ड ने ही दे दिया था ना कि वो उनके मन में चल रही है आपके लिए पॉजिटिविटी, उनके मन में ख्याल आ रहा है कि वापस से आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें। क्या होता है ना गाइस, जब इंसान एक अच्छे इंसान पर विश्वास नहीं करता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात कह रही हूँ कि जब कोई अच्छे इंसान पर विश्वास नहीं करता, सच्चे पर बिलीव नहीं करता ना, तो फिर वो जब वो चीट करता है ना कोई उसे, तब उसको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा बेस्ट था, उसे मेरा ज़्यादा ख्याल था, वो मेरे को ज़्यादा समझता था या समझती थी। हो सकता है फीमेल पर्सन हो या मेल पर्सन भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। बट पेज ऑफ कप्स एक नई शुरुआत को बता रहा है। चलिए बॉटम से, ओ माय गॉड, बॉटम में इतना सुंदर कार्ड था, रिकवरी। मतलब फर्स्ट कार्ड इतना ब्यूटीफुल एंड लास्ट कार्ड इतना सुंदर, एंड बीच में मे भी हो सकता है कि कुछ कार में क्या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, लेकिन ये कार्ड रिकवरी का है। और रिकवरी का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत जल्द आप दोनों के बीच में नई शुरुआत भी होगी। जो ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, वो ब्लॉकेजेस भी ख़त्म होंगे। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लेसिंग है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ है, डिवाइन कनेक्शन है। तो देखो जब डिवाइन कनेक्शन होता है ना किसी का किसी के साथ, तो डेफिनेटली मिलन तो होता ही है और इस मिलन को कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पर रिकवरी का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हो ब्लेसिंग है और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
रहा है, तो इसका मतलब साफ है आप जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं ना अभी इस वक्त आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस तो चल रहे हैं। अब जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड हैं, या कुछ इश्यूज़ और भी चल रहे हैं, ब्लॉकेजेस है ना। होता है समटाइम्स की चीज़ें अटक गई, स्टक हो गई, आपके काम ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो बट बिगड़ ही जा रहे हैं, काम बिगड़ ही जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करे कि भाई अब तुम्हारी ज़िंदगी में ना सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। रिकवरी का कार्ड, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। सो कितना आज की टैरो कार्ड रीडिंग मेरी आपके साथ कनेक्ट हुई है प्लीज़ बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।